जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। कल फिर तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेजेंटेशन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में फिलहाल प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। कल भी जो है इसी तरीके का प्रेजेंटेशन किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कल फिर तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन होगा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। शिक्षा विभाग का हर घर तिरंगा अभियान, विद्यार्थियों को घर पर फहराना होगा तिरंगा। तिरंगे के साथ सेल्फी भी अपलोड करनी होगी। 3 चरणों में यह अभियान चलाया जाएगा। पहला चरण पूरा, दूसरा आज से शुरू होगा। 12 अगस्त तक ये दूसरा चरण चलेगा। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अंतिम चरण होगा। रंगोली, चित्रकला, खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। पहला चरण पूरा हो चुका है। 3 चरणों में अभियान चलाया जा रहा है। पहला चरण पूरा और दूसरा चरण आज से शुरू होगा। और देखिए, 3 चरणों में इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है। 12 अगस्त तक दूसरा चरण चलेगा। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अंतिम चरण होगा। रंगोली, चित्रकला, तमाम प्रतियोगिताएं भी होंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान विश्व शेर दिवस पर राजस्थान में शेरों की वापसी पर फिर गर्माहट। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 6 एशियाई शेर, 2 नर, 3 मादाएं और 1 शावक। शेर शक्ति, त्रिपुर, तारा, दुर्गा, सृष्टि और शेरू यहाँ की शान है। प्रोजेक्ट लाइन के 2927.71 करोड़ बजट के बावजूद राजस्थान में कार्रवाई सुस्त है। मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़ और सीता माता 3 बड़े संभावित स्थल हैं। 1993-94 PHVA और WII रिपोर्ट में भी इन स्थलों की सिफारिश की गई है। वहीं 2020 में राज्य वन्य जीव मंडल ने मुकुंदरा को सबसे उपयुक्त माना। वहीं रावतभाटा क्षेत्र मानव हस्तक्षेप कम, जंगल का दायरा बढ़ा है, लेकिन शिकार की कमी और जल संकट एक बड़ी रुकावट माना जा रहा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम धारा 12 के तहत केंद्र से अनुमति जरूरी है। प्रे बेस, जल स्रोत और समुदाय सहयोग को लेकर तैयारी अधूरी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी, फैसला देर से हुआ तो मौका हाथ से निकल जाएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एशियाटिक लायन की नियमित ब्रीडिंग से उम्मीद जगी है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। राजसमंद के देवगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। तालाब में डूबने से दादी और पोता पोती की मौत हो गई है। देवगढ़ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला है। देवगढ़ चिकित्सालय में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। पोता पोती गए थे तालाब पर नहाने के लिए। उन्हें डूबता देख दादी भी बचाने के लिए पहुंची तो दादी भी उनके साथ डूब गई, लेकिन दादी की भी डूबने से मौत हो गई है। तीनों शवों को देवगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावर पंचायत के ढाका चौड़ा की एक घटना है। तो देखिए, नहाने गए हुए थे पोता पोती और इस दौरान जो है उनकी डूबने से मौत हुई है और उनको बचाने के चक्कर में दादी की भी मौत हो गई। तीनों शवों को देवगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावर पंचायत के ढाका चौड़ा की घटना है। और ज्यादा बातचीत के लिए और हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, पोता पोती और दादी की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी? जी पूनम, आज देवगढ़ विधानसभा के मंडावर गांव में एक दर्दनाक वाकया जी सामने आया है और इसको लेकर आज देवगढ़ के जो मंडावर में जो घटना हुई है, तालाब में पानी में डूबने से 1-2 बच्चे नहा रहे थे। हेलो जी जी।
दो बच्चे पानी में नहा रहे थे। उसी दौरान डूबते हुए देखकर दादी ने उनको बचाने का प्रयास किया। दादी जब मौके पर पहुंची तो वो भी पानी में डूब गई। तीनों को शवों को स्थानीय लोगों की मदद से पानी से निकाला और देवगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। जी पूनम। जी शुक्रिया आनंद, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर की और झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किसानों के खातों में खराब हुई फसलों की राशि दी जाएगी। प्रदेश के 27 लाख किसानों को क्लेम राशि मिलेगी। करीब 1200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। विधायक राजेंद्र भांबू ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने का सभी से आह्वान भी किया गया है। तो कल दौरे पर रहने वाले हैं प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली महत्वपूर्ण खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया से की है शिष्टाचार भेंट। दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा भी हुई है। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की और दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा भी हुई। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है सतीश पूनिया ने। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। हरियाणा प्रभारी हैं सतीश पूनिया, उनसे शिष्टाचार भेंट हुई सीएम भजनलाल शर्मा की। ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने, शिष्टाचार भेंट हुई और देखिए दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा भी हुई है। मुलाकात की तस्वीरें। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे सतीश पूनिया। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और इस दौरान जो है दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा हुई। कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई। तो हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने शिष्टाचार भेंट की है सीएम भजनलाल शर्मा से। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात की तस्वीरें और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा इस मुलाकात के दौरान। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। डीग से खबर आपको बता रहे हैं। जोरहरा पुलिस पर लगे हैं गंभीर आरोप। थाने पर तैनात एएसआई और पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। साइबर ठगी का भय दिखाकर निर्दोष व्यक्ति को हिरासत में लेने का आरोप है। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 20,000 रुपए ऐंठने का भी आरोप लगा है। पीड़ित परिवार आईजी कैलाश विश्नोई से न्याय की गुहार लगाई है। आईजी के एक्शन के बाद एएसपी ने पीड़ित के लिए बयान दर्ज किए। डीग जिले के जोरहरा थाना क्षेत्र के गांव सबलगढ़ से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। राजस्थान मुख्य सचिव सुधांश पंत एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए और उन्होंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने घना में स्थित शिव मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके अलावा उन्होंने घना के आखिरी हिस्से में बने टावर से घने की खूबसूरती को भी निहारा। इसके बाद उन्होंने घना स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। तो वहीं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में लगातार दूसरे वर्ष पांचना डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे पूरा उद्यान लबालब जल से भरा हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा, बल्कि जल्द ही विदेशी पक्षियों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। इससे उद्यान का पर्यटन महत्व और भी ज्यादा बढ़ेगा।
चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर बाली से है, जहां भीटवाड़ा स्थित ब्राह्मणी माता मंदिर प्रांगण में भारतीय किसान संघ पालिका एक दिवसीय तहसील अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। अभ्यास वर्ग में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। संभाग उपाध्यक्ष ने किसानों को संघ की रीति नीति और भारतीय किसान संघ की मूल संकल्पना के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कार्य पद्धति, आंदोलनात्मक संघ के संगठन को मजबूत बनाने और विस्तार जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में जोधपुर प्रांत के संभाग और जिले के सभी तहसील पदाधिकारी और भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।